समाचार न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद सुल्तानपुर में हूं, जो आज सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे साथ पूर्व विधायक बघेलू राम जी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले के बारे में। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। बघेलू राम, पूर्व विधायक, काजीपुर सुल्तानपुर। सर, आज यहाँ पे जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, सावित्रीबाई फुले के बारे में कुछ बताएं। सावित्रीबाई फुले देश की पहली शिक्षिका महिला थे। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा की शुरुआत किया। 1948 में उन्होंने विद्यालय खोला। उनके पति थे ज्योतिबा फुले, उनके सहयोग से, और उन्होंने पुणे में करीब 18 विद्यालय खोला। विद्यालय उन्होंने पहले कहाँ शुरुआत की? फातिमा शेख के घर पे 1948 में पहला विद्यालय उन्होंने खोला था। जी। उनके गुरु कौन है? उनके पति ज्योतिबा फुले ने उनको शिक्षा दिया। पहले तो माता बहुत मामूली पढ़ी लिखी थी। ज्योतिबा फुले से उनकी 2009 में 9 वर्ष की शादी में 9 वर्ष की आयु में शादी हो गई थी। तो उन्होंने उनको पढ़ना सिखाया, और पढ़ने लिखने के बाद सबसे पहले महिलाओं को शिक्षा देने का अधिकार उन्हें दिलाया। क्योंकि पहले ये व्यवस्था थी कि नारी शूद्रो न देताम, महिलाओं को शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। बड़ी लड़ाई लड़ करके सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, और वही अधिकार जो उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिया, उन्हीं अधिकारों को, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को अपना गुरु मानते थे। वो उन्हीं महिलाओं के हक अधिकार के लिए उन्होंने, जब वो पहली गवर्नमेंट बनी थी भारत देश की, तो उसमें कानून मंत्री थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से उसको पेश किया था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उसको नहीं माना था। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन बातों को बाद की सरकारों ने टुकड़े में करके महिलाओं को, लड़कियों को हक अधिकार दिया। मतलब बड़ा परिश्रम करना पड़ा। 1852 में उनको प्रथम शिक्षिका होने का ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको अवार्ड भी दिया था। 9 वर्ष की उम्र में, 9 वर्ष की उम्र में शादी उनकी हुई गई थी, और उनके पति 1890 में ही मर गए थे। और वो पति के मरने के बाद भी जितने भी उनके संस्थान थे, कोचिंग सेंटर थे, पढ़ने लिखने की व्यवस्था, सब उनको चलाती थे। वो विधवा विवाह की भी समर्थक थी। उन्होंने विधवा विवाह तमाम लोग करा, एक समाज की संरचना की। उसमें उन्होंने कहा कि इसमें शादी होगी और लड़के लड़की की सहमति जरूर होगी। उन्होंने एक जो विधवा थी, ब्राह्मणी थी, 6 मास के गर्भ में थी, वो जान देने जा रही थी, तो उन लोगों ने सहयोग से उनको बचाया। बाद में अपने घर लाई, उनको उन्होंने पाला पोसा, उनके बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे को पढ़ाया, उसका नाम डॉक्टर यशवंत रखा, वो डॉक्टर बना। जी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप राममूर्ति चौरसिया। सावित्रीबाई फातिमा शेख का क्या संबंध था? सावित्रीबाई फातिमा पहली मुस्लिम शिक्षक थी, और सावित्रीबाई फुले एक प्रथम शिक्षिका नहीं थी, उसके बाद समाज सुधारक भी थी। उसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवा से भी जुड़ी थी। 1897 में प्लेग हो गया था, उसमें सेवा के दौरान उन्होंने अपने प्राण को आहुति दी थी सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले ने जो शिक्षा का अधिकार, जो शिक्षा का मुहिम चलाया था, उसी से आज हम लोग सम्मान पा रहे हैं। जो मोस्ट के लोग हैं, जिसको बहुजन कहते हैं या पीडीए कहते हैं, तो समझ लीजिए कि उनका सम्मान केवल शिक्षा के ऊपर ही है। अगर शिक्षा पाएंगे, शिक्षा लेंगे, उसी के बल पे वो समाज में ऊपर जा सकते हैं, और समाज में उनकी पहचान बनेगी, और उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा। इसलिए शिक्षा पर ही ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने सुख साधनों में कमी करके लोगों को शिक्षा पर ध्यान देकर के, शिक्षा एक हथियार है जो हम सबको ऊपर रख सकता है, जो सम्मान दिला सकता है, जो समाज में स्थान दे सकता है, जो समानता का अधिकार दिला सकता है। सबका साधन मात्र शिक्षा है। जी। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे शिक्षा के बारे में? आखिरी दर्शकों को हम ये चाहते हैं कि शिक्षा
पर विशेष ध्यान दें, केवल शिक्षा पढ़ाई लिखाई पर बच्चों को ध्यान दें, चाहे खाने के लिए कमी कर लें लेकिन पढ़ाई में जरूर ध्यान दें। पढ़ाई के बल पे ही उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा, इसलिए पढ़ाई से बढ़ के कुछ नहीं है। पढ़ाई के लिए सबको सलाह दें और शिक्षित हो, संगठित और बहुजन एक हो, तभी जा करके बहुजन का सम्मान बढ़ेगा। और ये जो सरकार है जो बहुजन के खिलाफ है, इसका खात्मा तभी होगा जब हम लोग शिक्षित और संगठित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर बताएं। सावित्रीबाई फुले के बारे में आपने सुना और देख भी रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।